जब से आ रहा हूँ ऐसे गंदगी पड़ी है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। मोटर को उतार के ले क्या? क्या? मोटर उतार के ले गया। कि ये पार्क की ये हालत है जिसमें चलने वाला नहीं होता है। सर उधर देखो, मोटर भी नहीं है इसमें उतार के। अरे भाई साहब, ओहो, ये क्या हालत कर रखी है इस पार्क की? इस पार्क की हाल तो बहुत बुरी कर रखी है। देखो कैसे कचरा है, कैसे कैसे पड़ा है, मुंटे ऐसी तरह से रहे पानी से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन और इस समय मैं मौजूद हूँ सिरसा के देवीलाल टाउन पार्क के अंदर। जी हाँ, ये देवीलाल टाउन पार्क है और ये सिरसा के प्रमुख पार्कों में से एक माना जाता है। यहाँ पर जो मेरे पीछे मूर्ति लगी हुई है वो किसी और की नहीं, हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल सिंह। किसानों के लिए काफ़ी इन्होंने मुद्दे उठाए थे, प्रदर्शन करे थे, जिसके साथ साथ ये देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनके बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनको तो हरियाणा के अंदर बच्चा बच्चा तक जानता है। ताऊ देवीलाल के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, इनको कौन नहीं जानता। लेकिन जिस पार्क का नाम इनके नाम पे रखा गया है वहाँ की हालत कैसी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है। किसी ज़माने में ये बताते हैं कि ये बहुत चलता था, इसमें पानी था, ये चलता था, जिससे यहाँ की रौनक और बढ़ जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पे बंद पड़ा है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे फाउंटेन बंद पड़ा है, यहाँ पे आपको मैं और चीज़ें भी दिखाऊंगा। मेरे कैमरामैन को बोलूँगा कि ये यहाँ की हालत देखिए। ये इस पार्क की हालत है जिस पार्क में ताऊ देवीलाल के नाम से ये पार्क है, और उस पार्क की हालत ऐसी जहाँ पे कचरा की हालत इतनी बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। इस तरफ आइए, इधर देखिए कि यहाँ पे कचरा इस तरह से, इस पार्क की ये हालत है। इधर से दिखाओ, मेरे कैमरामैन को बोलूँगा मैं कि ये पार्क की ये हालत है। जिसने किसानों के लिए इतना कुछ किया, जिसका नाम हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है, जो देश के उप प्रधानमंत्री बने, उनके पार्क की, उनके नाम पे जो ये पार्क बना, उस पार्क की हालत इतनी बुरी है जिसकी कोई बात नहीं कर सकते। आपको मैं और यहाँ पे जगह दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे ही पैकेट्स पड़े हुए हैं, बोतलें पड़ी हुई है ऐसे ही। यह यहाँ के हालात हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आप यहीं पे रहते हैं या यहीं? सर मेरा आना जाना रहता है लोकल, मतलब कभी कभार आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे ऐसी हालत रहती है क्या हमेशा पूरे सर पार्क? मैं तो जब से आया हूँ ये ऐसी रहता, जब से आ रहा हूँ ऐसे गंदगी पड़ी है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ कभी होती भी है क्या साफ सफाई? कभी देखी भी है आपने साफ? मैंने सर कभी देखी नहीं है जी, कभी देखी नहीं साफ सफाई। मतलब चिप्स के पैकेट पड़े हैं, कहीं कचरा पड़ा है, पत्ते ऐसे सूखे पड़े हैं, और मतलब यहाँ पे कोई साफ सफाई होती ही नहीं है। सर मैंने देखी नहीं कभी, आज तक की नहीं देखी जी। मैं अभी आने लगा हूँ, कभी कभार आ जाता हूँ, मतलब कभी कभार तो सर होनी चाहिए सफाई, एक आधे दिन। मैंने देखी नहीं सफाई तो। अच्छा अच्छा, ये मूर्ति किसकी आप जानते हैं? ये देवीलाल सर चौटाला की है जी। अच्छा, जी इन्होंने सर। क्या किया था मतलब? इन्होंने सर बहुत कुछ किया है, और ये अभी ये हालात देख लो आप, इन्होंने कितना कुछ किया है पहले, अब हालात देखो यहाँ पे कैसे हो रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल सर, उनके पार्क की ऐसी हालत है। बिल्कुल सर। सर मैं तो एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए बस, जो कि यहाँ पे साफ सफाई है नहीं। क्या करते हैं आप? सर मैं कुछ नहीं, लोकल यहीं पे बस आता हूँ, कोई दोस्त के साथ आया था, मैंने सोचा चल यहाँ पे बैठता हूँ। बैठने के लिए सर देखो बोर्ड भी टूटे पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गया बस। खाली घूमने फिरने के लिए आया था बस मैं तो। देखो यहाँ पे सर, आप भी देख रहे हो यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। नहीं, मैं तो काफी पीछे भी देख के आया हूँ, फाउंटेन लगे हुए हैं, वो चलते ही नहीं है, पानी ही नहीं है यहाँ पे। पानी नहीं है सर, मोटर ही उतार के ले क्या? क्या? मोटर उतार के ले गया, मोटर ही उतार के ले गया? वाटर कूलर की मोटर पार्क में से कोई मोटर ही उतार के ले गया, और कोई ध्यान रखने वाला ही कोई नहीं है। ध्यान रखने वाला नहीं है। वो बेचारा एक आया था, वो ध्यान रख रहा था, तो उसको सर कोई लड़का है, उसको मतलब पड़ गया कि तूने ऐसे क्यों बोला मेरे को, वैसे क्यों बोला, बस वो बेचारा ध्यान रखता है, उसकी भी कोई सुनाई नहीं है। मतलब कितनी मजेदार बात है कि देश के उप प्रधानमंत्री के नाम पे जो पार्क है उसकी मोटर ही चोरी हो गई। सर दिखाते हैं ना आपको, किधर है बताइए? दिखाएंगे आप, आ जाओ। हाँ भाई साहब, बताइए किधर नहीं है मोटर? सर उधर देखो, मोटर भी नहीं है इसमें तो उतार के। अरे भाई साहब, ओहो,
तो ये पानी यहाँ कैसे रहा है, ये ऐसे ही कैसे? सर ऐसे चल रहा है, आपके सामने है, देखो कैसे चल रहा है पानी। टूटी है, टूटी पड़ी है। कब चोरी हुई है? ये तो सर मेरे को भी नहीं पता। मैं तो पानी पीने के लिए आया, तो देखा सर यहाँ पे मोटर ही नहीं है, पानी ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। आज टूटी है क्या सर? ये यहीं पे रहते हैं लड़के। अच्छा, बच्चे। कितनी शानदार बात है। जिस देश के उप प्रधानमंत्री के ऊपर ये पार्क है, वहाँ की मोटर ही चोरी हो गई। चोरी हो गई सर। ये है इस देश का, जिसने किसानों के लिए इतना कुछ किया, जिसका इतना नाम है, उसके पार्क की ये हालत है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। ये देखिए इधर कचरा देखिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। यहीं पे आते रहते हो क्या आप? हाँ, अच्छा, तो ये क्या हालत कर रखी है इस पार्क की? इस पार्क की हाल तो बहुत बुरी कर रखी है। देखो कैसे कचरा है, कैसे पड़ा है, मुंटे ऐसी तरह से रहे पानी से। अच्छा, ये मोटर ही को चुरा के ले गया? मोटर का तो पता नहीं जी, अपने को पता नहीं। वो वाटर कूलर जो लग रहा है ना, उसमें नीचे मोटर ही नहीं। हाँ, वो चुरा के ले गया कोई। हाँ, वो चुरा के ले गया, मोटर ले गया चुरा के। कब हुई चोरी है? पता नहीं जी, ये कब वही है। ले गया कोई चुरा के। माता जी भी कह रही थी ऐसे, गद्दी के मालिक भी कह रहे, कहते मोटर ले गया। गद्दी के मालिक भी कह रहे थे कि चोरी चुरा के ले गया। कोई सामान बीच में से बिठा ले जाते हैं लोग। अच्छा, तो यहाँ पे कोई देख रखाव करने वाला नहीं है क्या यहाँ पे? अंदर से है देखने वाला। वो बीमार हो गया था, बाबा था जो बीमार हो रहा है। अच्छा, उसको सांस को दिक्कत हो रही है, कोई बापड़े को। वो मतलब एक बीमार हो बुजुर्ग रहा है। आदमी को यहाँ पे देखभाल कर रख रखा है। वो अपना ध्यान रखे या फिर पार्क का? हाँ, वो बीमार हो रहा है गरीब, वो घर रहता है वो। और ये आखिरी बार साफ सफाई कब हुई थी इस पार्क की? कराते ही नहीं जी, कोई कराता ही नहीं कोई। वो कर्मचारी आते हैं, कोई माड़ा मोटा कर जाते हैं कोई। आप आते हो ना रोज यहाँ पे? हाँ आते हैं, हैं? आते तो यहाँ पे कचरे की हालत ऐसी रहती है क्या? ऐसी रहती है बस बाजी। ऐसी रहती है यहाँ पे? तो कब से ये हालत ऐसी है यहाँ पे? हाँ बाबा तिरगी है बाजी, हैं? बाबा तिरगी। काफी टाइम से। हाँ हो ही गया मेरे का 1.5 साल हो ही गया। अच्छा, किसकी मूर्ति है जानते हैं आप? ये ताऊ देवीलाल की है। अच्छा, क्या किया था इन्होंने? इन्हें तो बहुत बढ़िया कराया था काम, बहुत सोना कराया। अच्छा, बच्चा जानता है अगर? हाँ जी जान। उनके पार्क की हालत ऐसी यहाँ पे? हाँ देख लो ना, आप ही देखी जाए, ऐसी हालत है भाजी। कोई करे चाहिए है कि नहीं, सफाई करनी चाहिए। यही है बेचारे का हाल, देख लो फोटो बढ़िया है, सब कुछ सही है। ये वाला खराब हो रहा है सारा सिस्टम। अच्छा, इन्होंने किसानों के लिए इतना किया, तो क्या यहाँ के किसान भी ध्यान नहीं देते इस पार्क के? क्योंकि किसान आवाज उठाए इस पार्क के लिए। हाँ उठानी चाहिए खजान ने। हाँ बात तो तेरी है, किसानों ने आवाज उठानी चाहिए, उठाई नहीं है। ठीक है ना? आप यहीं से ही हो? ना भैया, मैं पास में गाँव है मेरे को। अच्छा, आप भी इस पार्क में आते रहते हो? हाँ, मैं मंगलवार को आता हूँ। अच्छा, तो ये कब से हालत है इस पार्क की ऐसी? काफी टाइम हो गया, ये तो 1.5 साल से मैं ये देख रहा हूँ। मैं आता हूँ अगले मंगलवार को, जब भी देखता हूँ यहाँ कभी मेरे को सफाई नहीं मिलती, कभी सफाई नहीं मिलती? कभी भी नहीं। तो प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता? आपने कभी शिकायत करने की भी कोशिश करी यहाँ की जनता ने? नहीं जी, हम गाँव से, हमने क्या लेना जी। हम तो बस घूमने आते हैं 10 मिनट पार्क में, और साथ में सामान लेने आते हैं। अच्छा, ये अजीब नहीं लगता कि जिस इंसान ने, जिसके बारे में इतना नाम है हरियाणा के अंदर, देश के उप प्रधानमंत्री भी बने, जिन्होंने इतना काम किया किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, है ना, उनके पार्क की ऐसी हालत करवानी चाहिए यार। आज ये बोलते हुए थोड़ा अजीब भी लग रहा है, थोड़ा मायूसीपन आ रहा है कि शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन वालों को। जिस देश का एक उप प्रधानमंत्री रहा हो, हरियाणा में जिसको बच्चा बच्चा जानता हो, उस जिसको ताऊ देवीलाल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, हर कोई उनकी इज्जत करता है, उसके पार्क की हालत आज ऐसी है जहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर लोगों को ये नहीं पता, कुछ लोगों को तो बोलने में ही परेशानी है, क्योंकि बोलना नहीं चाहते। ऑफ द कैमरा सब कुछ बता देंगे, लेकिन बोलना नहीं है हमको। हम कुछ भी पूछें अगर कि नहीं हाँ ये परेशानी है यहाँ पे, लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शायद शर्म आती है, डर लगता है, पता नहीं किस चीज़ का डर लगता है। आपको हमने सारा पार्क की सारी तस्वीरें दिखाई, यहाँ तक कि जो मोटर है पानी की वो भी चोरी हो गई। इससे बड़े शर्म की और क्या बात हो सकती है? डूब के मर जाना चाहिए यहाँ के प्रशासन को कि जहाँ की जिस पार्क की मोटर ही चोरी हो जाए और कुछ अता पता ही नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं है। और जो ध्यान रखने वाला है वो ऐसा है जो वो खुद का ध्यान रखे या फिर इस पार्क का ध्यान रखे। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। सिरसा की जनता बताए, हरियाणा की जनता बताए। बाकी आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। मैं जतिन, कैमरे के पीछे मेरे साथी मंजीत। धन्यवाद। झलको